मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संताल परगना के दौरे पर साहेबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की करेंगे शुरुआत। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के कई इलाकों में जारी। खूंटी में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत महिला तथा किसानों ने साझा किए अपने अनुभव। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पुलिसकर्मियों के साथ रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर को लेकर की बैठक। कहा पुलिसकर्मियों का पदस्थापन स्थल पर ही होगा मतदाता निबंधन। और 13वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड टीम की लगातार तीसरी जीत। गोवा को शून्य के मुकाबले 3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई की 25वीं जयंती पर मथुरा पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। फिर ब्रजरज कार्यक्रम में मीराबाई की स्मृति में डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी, महाकाल, केदार और अयोध्या हो गया, अब मथुरा ब्रज क्षेत्र भी विकास में पीछे नहीं रहेगा। इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से व्यक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृतकाल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कल बेंगलुरु में श्री सत्य साई अवार्ड फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रूरल अपलिफ्टमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर सदगुरु मधुसूदन साई, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज संताल परगना दौरे पर हैं। श्री सोरेन इस दौरान साहेबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। यह अभियान राज्य भर के सभी जिलों में एक साथ शुरू होगा। मुख्यमंत्री सभी जिला मुख्यालय में जाकर जिला स्तरीय और प्रमंडल स्तरीय अभियान में शामिल होंगे। इस अभियान के तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शिविर में ही आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन दूर दराज की पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। इस दौरान पंचायतों में योजनाओं की जानकारी और उसके लाभुकों को चिन्हित करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन स्थलों पर स्वास्थ्य जांच को लेकर विशेष शिविर का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें लोगों की विभिन्न स्वास्थ्य जांच की जा रही है। केंद्र सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस कार्य में 15 नवंबर को वीरों की भूमि खूंटी से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने कमजोर वर्गों और दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जहां एक तरफ अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, वहीं लक्षित व्यक्तियों और परिवार को इससे जोड़ने के लिए भी संवेदनशील और गंभीर है। इस सिलसिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीणों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से झारखंड के खूंटी के दूर दराज के इलाकों में लोगों को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है तथा लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है।
झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत अड़की, कर्रा, रनिया, खूंटी, मुरहू तथा तोरपा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जब पहुंची तो स्थानीय लोग वैन की तरफ खुद खींचे चले आए, मानो वो भी इसके इंतजार में ही थे। यहाँ सुखद बात यह दिखी कि स्थानीय लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से सशक्त और संपन्न होने की दिशा में अग्रसर है। सखी मंडलों के साथ साथ किसानों की आमदनी भी दोगुनी होने लगी है। समूह में जुड़ी हूँ, सबसे सब काम अपने ऊपर में ही निर्भर रखते हैं और उसमें इस समूह में जुड़ने के बाद हम लोग को फायदा मिला है कि हम लोग समूह से अपने लिए जो भी हमको जरूरत है तो उसके लिए हम लोग अपने ऋण ले सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी से जुड़ सकते हैं जो कि तोरपा के पास में है। वहाँ से आपको खेती किसानी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा जो लोग दाल की खेती करते हैं वो हमारे संस्थान राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। वहाँ आपको लाभ से संबंधित खेती के बारे में हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने जिले के अड़की प्रखंड के हूर, कर्रा प्रखंड के लिमड़ा, उड़ीकेल, खूंटी प्रखंड के बारूडी, मुरहू प्रखंड के कुड़ाकेल, तोड़पा प्रखंड के सुंदारी, तपकरा और फटका पंचायत में भी जन जागरूकता के काम को आगे बढ़ाते हुए लोगों को वैन के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि, घर घर नल जल योजना, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना समेत विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया। महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल लोगों ने इस दौरान काफी देर तक कार्यक्रम में मौजूद रहकर दिलचस्पी से योजनाओं की बारीकियों और उनके फायदों को जाना। कई लाभार्थियों ने इस क्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने शून्य से शिखर की ओर बढ़ने की प्रेरक यात्रा को भी साझा किया। पहले हम कटी पर आश्रित थे, मगर जब से जैसे केस में जुड़े हैं तब से हम खुद से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और उससे हमको मानदेय मिलता है। मेरा मानदेय है महीना में 10,000, उससे हम अपना एक बच्चा है मेरा, उसको इंग्लिश मीडियम में अच्छी तरह से पढ़ाई करवाते हैं। बाद वहाँ से हम पूछे मीडिया जांच कैसे होता है, कैसे लेना है, क्या करना है, तो उन लोगों ने बताया हमको कि 4 कोना का मिट्टी लेना है, 4 जगह का मिट्टी लेना है। जो जरूरी होता है 4 कोना का 5 जगह का मिट्टी लेता से तोड़ के नहीं पर मतलब एक 6 इंच का गड्ढा खोद के हमारी मिट्टी को हम इकट्ठा किया 5 जगह, उसको दिए कृषि विभाग को आत्मक को दिए। उसके बाद जांच किए, जांच करने के बाद कुछ मिट्टी में क्या कमी है तो उसका जांच, उसके बाद हमको सर्टिफिकेट मिला। पूर्ववर्ती सरकारों के समय अक्सर देखा जाता था कि सरकारें योजना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों को केवल योजना को शुरू करने तक सीमित समझ लेती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की सोच इससे जुदा है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि ये योजनाएं कार्यालयों और कागजों से निकलकर सही अर्थों में जमीनी स्तर पर पहुंचे, जिस काम में विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। सरकार फंसे हुए लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार संपर्क बनाए हुए है। के बाद ड्रिलिंग का जो काम है वो रुक गया था, वहीं राज्य और केंद्र सरकार लगातार बचाव अभियान पर अपनी नजर बनाए हुए है। मजदूरों को बाहर निकालने के साथ ही उनके खाने पीने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम भी वहां पर इस वक्त किए गए हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एजेंसियां जी जान से जुटी हैं। बचाव अभियान में इस्तेमाल की जा रही ड्रोन नवीनतम तकनीकों में एक है। Go inside the tunnels. It does not need. It goes into GPS denied areas, and so it goes autonomous in inaccessible areas, and then you can assess if there is any convergence. So whereas here, what has happened is it is accessible at least up to the front. So that's why in fact, what we are doing now is to see that we are monitoring the convergence, and if there is any movement, and then our team is there at Bangalore, and then we are constantly, relaying the data. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पुलिस कर्मियों के वर्तमान पदस्थापन स्थल पर ही मतदाता रजिस्ट्रेशन अभियान चलेगा। पोस्टल बैलेट और रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर को लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ कल हुई बैठक में उन्होंने कहा कि आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी वोटर छूटने न पाए। पोलिंग पार्टी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, सुरक्षा का संबंधित पुलिसकर्मी है, उनका इलेक्शन के समय में उनका वोट करने के लिए पोस्टल बैलेट का राइट्स दिया हुआ है। उसमें कुछ यहाँ पर चुनाव पर उनका पूरा तरफ से
उसी अधिकार का प्रयोग करने में दिक्कत होती है, उसके संबंध में आज बैठक हुई थी। उसमें सभी पुलिसकर्मी हैं, पोलिंग ऑफिसर्स है, अपने अपने जहाँ पर कहाँ पोस्टेड है वहाँ पर अपने नाम का स्थानांतरण कर दें। नाम उसकी सूची में नहीं है मतलब उनका निबंधन कर दें। साथ साथ में इसी बार वो पोलिंग पार्टी का पुलिस का भी रैंडमाइजेशन करना है, उसका संबंध में आज हम लोग चर्चा किया था। गिरिडीह जिले की पुलिस ने कल झरिया गादी शिव मंदिर से नाबालिग लड़की का विवाह रचाने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में शादी के लिए उत्तर प्रदेश से पहुंचे युवक योगेश कुमार, उसका भाई मुकेश कुमार, सुरेन कुमार नारायणपुर तथा नारायणपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण बहाल निवासी दलाल गणेश राम, नाबालिग लड़की के पिता सुनील ठाकुर, मां मीना देवी और चाची किरण देवी शामिल हैं। योगेश कुमार जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दलाल गणेश राम, लड़की के पिता सुनील कुमार, माता मीना देवी, चाचा किरण देवी, लड़का के भाई मुकेश कुमार और सोरेन कुमार को पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए एसटीओ थाना गिरिडीह में कांड दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गोड्डा जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मलेरिया प्रभावित गांवों में रोग एवं रोकथाम के बचाव की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त जिशान कमर की पहल पर सुंदर पहाड़ी प्रखंड के बड़ा सिंदरी पंचायत में मेडिकल टीम का गठन कर सर्वे कराया जा रहा है। इसका जायजा उपायुक्त ने लिया और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कहाँ पे है? एक सेंट्रल जगह पे लगाओ ना, यहाँ पर सेंट्रल इसी पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे कर दो, सभी टीम आ गया है। एक एक आदमी को बुला लो और किसी का गाँव में है इसका तबियत खराब है, फीवर रहे न रहे जांच कर लेना। एक आदमी को यहाँ पूरे गांव का नहीं छूटना चाहिए। थाईलैंड के बैंकॉक में आज तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म विजय का निवास है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोड्डा में राज्य के 15वें पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के विशेष पहल पर गोड्डा के पुराने डाकघर के स्थान पर नया डाकघर बनाया गया है, जिसमें लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम है जो लगभग 1:45 से जो गोड्डा पोस्ट ऑफिस नया जो भवन बना है इसका उद्घाटन माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रोग्राम 1:45 से रफली 3 बजे तक चलेगा और इसमें जो और विशिष्ट अतिथि होंगे श्री अमित कुमार मंडल जी, माननीय विधायक। आज शहीदी दिवस है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर मुगलों के खिलाफ खड़े हुए और 1675 में औरंगजेब के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कमजोरों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने और लालच पर काबू पाने के लिए आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानव अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान दिया था। आइए हम सब वीरता और त्याग के प्रति गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर जन कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगॉव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं।
तो याद रखें 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड पवेलियन में झारखंड राज्य दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। झारखंड प्रकृति के गर्भ में बसा और अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए पहचाना जाने वाला प्रदेश है। यहाँ का सामाजिक परिवेश, रहन सहन, लोक संस्कृति अतुलनीय है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से 3 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में तीनों गवाहों की गवाही दर्ज हुई। तीनों गवाहों को अदालत ने गवाही के लिए पिछले दिनों समन भेजा था। पलामू में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को होगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पलामू के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बीमा कंपनी की तरफ से कार्य करने वाले अधिवक्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले निस्तारण करने का लक्ष्य है। धनबाद के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आईआईटी आईएसएम के सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में भूकंप की तीव्रता और केंद्र अंकित हुआ है। भूकंप शहर से 20 किलोमीटर दूर आसनबनी में आया था। आईआईटी आईएसएम के एसोसिएट प्रोफेसर मोहित अग्रवाल ने भूकंप की पुष्टि की और भूकंप से जानमाल को कोई क्षति नहीं पहुंची है। रांची के आफ्ताब अपहरण कांड मामले में लोअर बाजार पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरार चल रहे सचिन कुमार को भी हजारीबाग से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी दयानंद कुमार ने बताया कि मृतक आफ्ताब के मिले अवशेष से मिलान करने के लिए माता पिता का डीएनए सैंपल लिया गया है। पलामू जिला मुख्यालय के मेदिनीनगर सदर प्रखंड के चियांकी के खतियानी रैयतों, आदिवासियों एवं दलितों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सदर सीओ के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी ने किया। बाद में मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सीओ को सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अमृत महोत्सव वर्ष का आयोजन दिल्ली में 7 से 10 दिसंबर तक किया गया है। इसे लेकर कोडरमा के झुमरी तलैया में पोस्टर विमोचन किया गया। इस मौके पर धनबाद विभाग संगठन मंत्री बबन बैठा, जिला संयोजक मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील रजा समेत अन्य लोग मौजूद थे। लातेहार जिले के बलुमा थाना क्षेत्र के आरा गांव निवासी एक व्यक्ति की हत्या अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से कर दी। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र महतो के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेसा बांध के समीप नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल सीआरपीएफ 174वीं बटालियन के जवान की हालत स्थिर है। उसे एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले टेट पास सहायक अध्यापकों का 94वें दिन आमरण अनशन और धरना जारी है। समिति के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने कहा, आगे की रणनीति के लिए 26 नवंबर को मोरहाबादी में राज्य स्तर की बैठक की जाएगी। इसमें राज्य के सभी जिला और प्रखंड के साथी भाग लेंगे। गढ़वा जिले में 26 नवंबर को आयोजित 16वीं यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए पलामू टीम का चयन कर लिया गया है। बालक बालिकाओं की टीम चुनने के लिए हेरिटेज स्कूल में चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चयनित खिलाड़ियों को वॉलीबॉल किट दिया गया। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तापमान में गिरावट आ रही है। सुबह से लेकर शाम तक ठंड अपना असर दिखा रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में पारा और गिरने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। चेन्नई में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने अपने तीसरे मैच में हॉकी गोवा को 0 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर दिया। इसके साथ ही लगातार 3 जीत के साथ झारखंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। मैच में झारखंड टीम की ओर से डेनिस क्रिकेटा ने 1 और नोएल टोकनो ने 2 गोल किए। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में भारत के सामने जीत के लिए 209 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 19 ओवर और 5 गेंद में 8 विकेट खोकर 209 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारत की इस जीत में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने अहम भूमिका निभाई। विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर कहा कि उस समय हम मैच हार चुके थे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आपको विश्वास देते हैं तो वो अलग ही पल होता है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा है कि वे स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी20 फॉर्मेट में खेलते देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि इन दोनों बल्लेबाजों के टी20 में भविष्य को लेकर चर्चा का दौर जोर पर है।
हजारीबाग जिला शतरंज संघ द्वारा 22 नवंबर से 26 नवंबर तक 6 दिवसीय ऑल इंडिया फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर से 400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में आयोजित इस प्रतियोगिता में 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। मौके पर उपस्थित विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि शतरंज एक माइंड गेम है जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ पर विधानसभा परिसर में कल शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गजल से हुई। इसके बाद बॉलीवुड के सिंगर जावेद अली ने नगमे पेश किए। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों ने भी लोगों का भरपूर मनोरंजन कराया। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संताल परगना के दौरे पर साहिबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की करेंगे शुरुआत। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के कई इलाकों में जारी। खूंटी में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत महिला तथा किसानों ने साझा किए अपने अनुभव। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पुलिसकर्मियों के साथ रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर को लेकर की बैठक। कहा पुलिसकर्मियों का पदस्थापन स्थल पर ही होगा मतदाता निबंधन। और 13वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड टीम की लगातार तीसरी जीत। गोवा को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।